हमें भरोसा है कि हम मरने से पहले अंबेडकर के कारवां को मंजिल तक पहुंचा के छोड़ेंगे। आप लोगों ने तालियों से मेरी बात का स्वागत किया है। तालियों के साथ साथ कुछ आप लोगों का लगाव भी होना चाहिए, कुछ आप लोगों का सहयोग भी होना चाहिए तो ज्यादा रहेगा। लेकिन मुझे भरोसा है कि हम आप लोगों के सहयोग के बगैर भी इस कारवां को मंजिल तक पहुंचाकर छोड़ेंगे। जब वो मंजिल पर पहुंच जाएगा, जब बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान बन जाएगा, उस दिन आप लोगों ने कम से कम उस दिन तो मेरी बात को याद कर लेना। जिस दिन बहुजन समाज, फुले शाहू अंबेडकर को मानने वाला समाज, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला समाज जब इस देश का हुक्मरान बन जाएगा, मैं दावे से कहता हूं कि हम इसको बनाकर छोड़ेंगे। इस समाज को हम इस देश का हुक्मरान बनाकर छोड़ेंगे। तो इसलिए साथियों, अगर आज भी आप मेरी बात को मान लें तो आप लोग शायद आने वाले समय में सर उठाकर चल सकोगे। अगर आप लोगों ने आज भी मेरी बात को ना माना तो सारी जिंदगी आपको सर झुकाकर चलना होगा। सारी जिंदगी आप लोग सर झुकाकर चलेंगे। जय भीम कहेंगे तो सर नीचे करो और जय भीम बोलो, सर नीचे करो और जय भीम बोलो, सर नीचे करके गांधी के पैरों में जा गिरो। तो इसलिए साथियों, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि हम लोग जो बाबा साहब अंबेडकर ने आप लोगों को सिखाया और आप लोगों से मैंने सीखा कि राजनीतिक सत्ता एक गुरु किल्ली होती है। उस राजनीतिक सत्ता को हासिल करके कोई भी ताला खोल सकते हैं। ये बात सही है कि हमारा लक्ष्य सामाजिक परिवर्तन है। हमारा लक्ष्य सामाजिक परिवर्तन है। समाज में हम मनुवादी समाज को, ब्राह्मणवादी समाज को हम परिवर्तित करके रहेंगे। हम मानवतावादी समाज व्यवस्था लाना चाहते हैं। हम इस देश में जो हमारा समाज, जो बंधुआ समाज है, जकड़ा हुआ समाज है, आर्थिक तौर से हम आर्थिक मुक्ति भी उसकी करना हमारा लक्ष्य है। अगर हमने अपने समाज को, बहुजन समाज को, अगर हमने मानवतावादी समाज व्यवस्था देनी है, अगर हमें उनकी आर्थिक तौर पर बेड़ियां तोड़नी है, उनको मुक्ति देनी है, तो फिर गुरु किल्ली का हाथ में होना जरूरी है। गुरु किल्ली का हाथ में होना जरूरी है। आप लोग कहीं ऐसा नहीं समझना कि ये कांशीराम कह रहा है। ये आप लोग कहा करते थे, मैं सुना करता था कि ये बाबा साहब ने कहा है। बाबा साहब की बात आप भूल गए। मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूं आपको बार बार याद कराना। जब तक आप मुझे बुलाना नहीं छोड़ते, तब तक जब भी बुलाओगे तो मैं ये बातें कहता रहूंगा भाई। और मैं क्या कहूं आपसे, और मैं आपसे क्या कह सकता हूं। आप लोग सोचते होंगे कांशीराम जब भी आता है तो ये इस तरह की बातें करता है। भाई अगर इस तरह की बातें मुझसे नहीं करानी है तो आप लोग गांधी को छोड़ो और फिर से अंबेडकर को मानकर, फुले को मानकर, शाहू को मानकर, उनकी विचारधारा को मानकर आप अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें। आप दूसरी पार्टियों को पिछलग्गू छोड़कर, दूसरी पार्टियों के आप लोग पिछलग्गू हैं, दूसरी पार्टियों के पीछे खड़े होते हैं। मैंने उत्तर भारत में जहां जहां भी मैंने पार्टी बनाई है और पार्टी को मजबूत बनाया है, आप लोग कहते थे कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, हम एमएलए एमपी नहीं जीत सकते। एमएलए एमपी जिताए हैं, एक राज्य में नहीं, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश आपसे लगा हुआ है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर, 4 राज्यों में
एमएलए एमपी जिताकर आज बहुजन समाज पार्टी को हमने नेशनल लेवल की पार्टी का स्टेटस हासिल किया है। आज बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के स्टेटस की पार्टी है। फर्क सिर्फ इतना है कि कांग्रेस नीचे को जा रही है और बीएसपी ऊपर को जा रही है। सिर्फ दिशा का फर्क है, सिर्फ दिशा का फर्क है, लेकिन स्टेटस आज दोनों का एक ही है। इसी तरह से जो आज भारतीय जनता पार्टी, जो महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश की, कुछ और प्रदेशों की रूलिंग पार्टी है, जिस तरह से वो नेशनल पार्टी है, इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी भी आज नेशनल पार्टी है। और कुछ लोग मुझसे पूछा करते थे कि कांशीराम आपने पहले बामसे बनाया, फिर DS4 बनाया, अब बीएसपी बनाया है, और बीएसपी का आप नारा लगाते हैं कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। वो मुझसे पूछते थे इसका क्या कारण है, ये नीला झंडा आपने क्यों अपनाया है, ये हाथी निशान क्यों अपनाया है। मैं तो सीधा साधा आदमी हूं, मैं उनसे कह देता था कि मुझे कुछ जानकारी नहीं, मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में। मैं तो अंबेडकर की विचारधारा को लेकर आगे चल रहा हूं, और उसने, अंबेडकर ने नीला झंडा और हाथी निशान अपनाया था, और मुझे कभी उनसे मिलने का मौका नहीं मिला है। मैं पूछ नहीं पाया हूं, जिससे पूछा हूं वो मुझे बता नहीं पाया है कि नीला झंडा हाथी निशान क्यों है। नीला झंडा हाथी निशान अगर पूछना है तो अंबेडकर से पूछना होगा। मैंने इसके ऊपर अपना दिमाग नहीं लड़ाया है। मैं ये सोचता हूं कि जिन बातों पर फुले ने दिमाग लड़ाया है, जिन बातों पर शाहू महाराज ने ध्यान लगाया है, पेरियार ने लगाया है, अंबेडकर ने लगाया है, तो मुझे दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे अपना लेना है। अगर पेरियार ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाई है, मुझे पसंद आई है, इसलिए मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को अपनाया है। अब पूछना है तो पेरियार से पूछो कि उसने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट क्यों चलाई है। अगर पूछना है तो अंबेडकर से पूछो कि उसने नीला झंडा और हाथी निशान क्यों अपनाया है। और मैं तो दिमाग नहीं लड़ाना चाहता हूं, मेरा दिमाग तो आगे चलना चाहिए, पीछे को चलने की जरूरत नहीं है। जो काम हमारे बुजुर्गों ने कर दिया है हमारे लिए, तो उसके ऊपर हमें अपनी दिमागी या फिजिकल ताकत नहीं लगानी है। इसलिए साथियों, मैंने उत्तर प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों में, नॉर्थ इंडिया में ये नारा लगवाना लोगों से शुरू किया कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। लेकिन पिछले 2 साल से मैंने उनको कहा कि भाई बंद करो, ये नारा मत लगाओ। मैंने क्यों बंद कराया? क्योंकि हाथी निशान कोर्ट में चला गया, डिस्प्यूट में चला गया। क्योंकि बीएसपी से पहले हाथी निशान सिक्किम संग्राम परिषद को मिला था, बीएसपी से पहले हाथी निशान एजीपी को मिला था, बीएसपी से पहले ये निशान पांडिचेरी में एक पार्टी को मिला था। तो इसलिए मैंने अपने लोगों से कहा कि भाई पता नहीं, इलेक्शन कमिश्नर ने हमें कहा है कि आपकी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई है, आप अपना निशान दें हमें ताकि हम इसको अनाउंस करें। बहुजन समाज पार्टी मई 1996 में नेशनल पार्टी बनी। 1996 में बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी बनी उस चुनाव के आधार पर। लेकिन मैंने उनसे कहा कि वे मुझे तो हाथी चाहिए। वो कहने लगे कि हाथी के लिए तो दूसरे भी हैं अभी। तो आज जब मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, आज ये फैसला कराने के बाद आया हूं। इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला कर दिया है कि सिक्किम में, पांडिचेरी में, असम में ये निशान उधर की लोकल पार्टी का होगा। उसके अलावा
पूरे देश में ये बहुजन समाज पार्टी का होगा। इसलिए आज मैं अपने लोगों से फिर से कहता हूं कि जो मैंने आपको 1984-85 में कहा था वो नारा रिवाइव करो, फिर से वो नारा लगाओ। आप लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा, आप भी ये नारा लगाएं कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। अगर आप लोगों को पूछना है क्यों, तो भाई बाबा साहब की किताबें पढ़ो, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं।